लोकतंत्र में शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं समीर वानखेड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी के। किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, आपको वो भी डिटेल्स हम दिखाएंगे। एनसीबी के डीजी से भी उनकी मीटिंग हो सकती है। वानखेड़े पर गवाह प्रभाकर साले ने गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रभाकर साइल के वो तमाम आरोप टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले आपको दिखाए, जिसमें 25 करोड़ के लेन देन का वो जिक्र कर रहे हैं और इस लेन देन का एक सिरा समीर वानखेड़े से भी जुड़ रहा है। और इन तमाम आरोपों के बीच हालांकि एक इन्वेस्टिगेशन एनसीबी के भीतर भी हो रहा है, विभागीय जांच ये समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर हो रही है। और इस बीच समीर वानखेड़े का दिल्ली आना हो रहा है। हालांकि उनकी मुलाकात एनसीबी के डीजी से भी हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे साथ अनुज और साथ ही शिवानी जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ। अनुज, पहले आपका रुख करते हुए क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, कब तक पहुंच सकते हैं दिल्ली? जी देखिए, पहले करीब 4:30 बजे की उनकी फ्लाइट थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी समीर वानखेड़े से बात हुई, जिसमें उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी वो मुंबई में ही है। अंतिम क्षण पर उनका प्लान जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है। उनका ये कहना है कि वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पर हालांकि बताया ये जा रहा है कि कल उनका यूपीएससी में कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है, उसी सिलसिले में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है उसको देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात जो है वो डीजी से हो सकती है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, खासतौर पे इस पूरे मामले में, मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में जो गवाह था, एक गवाह, उसने समीर वानखेड़े और पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाया। उसके बाद हालांकि इस बाबत जो है पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। जो एनसीबी है वो पूरे मामले की जाँच कर रही है। विजिलेंस टीम जो है इस बाबत गठित की गई है जो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये पूरा मामला है उसको देखते हुए उम्मीद यही जताई जा रही है कि समीर वानखेड़े जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वो जो डीजी हैं उनसे मुलाकात कर अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे मामले की हम बात करें, लगातार सवालों के घेरे में पूरा मामला रहा और लगातार आरोप लगते रहे, चाहे नवाब मलिक की बात करें और अब जिस तरीके से उन्हीं के विटनेस ने ये गंभीर आरोप लगाया है और केपी गोसावी और समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया है, उसके मद्देनजर उम्मीद यही जताई जा रही है कि समीर वानखेड़े जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वो निश्चित तौर पर डीजी से मिलेंगे। साथ ही साथ जो एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है वो मुंबई जाएगी, वो पूरे मामले की जांच करेगी। जी अनुज, आपके पास शिवानी भी मौजूद है हमारे साथ। शिवानी, जो भी नई जानकारी आपके पास हो वो तो शेयर करिएगा ही, लेकिन केपी गोसावी इनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तमाम गेस्ट का ये कहना था उस वक्त सवालों के रूप में कि आखिर केपी गोसावी कहाँ है, जिसे एनसीबी ने गवाह बनाया है, आखिर वो क्यों अब तक जो है बाहर है और किसी को उसका अता पता कुछ मालूम नहीं है। इस लिहाज से केपी जो गोसावी है ये कब तक सरेंडर कर सकता है, कहाँ उसकी मौजूदगी है और उसके मिलने के इस पूरे केस में क्या मायने होंगे? देखिए, मेरे दो सहयोगी प्रियांक और प्रशांत दोनों ने ही केपी गोसावी से बात की थी, जिसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी उस फोन कॉल के जरिए कि वो आज या तो कल 2 दिन के भीतर कभी भी सरेंडर हो सकते हैं। हालांकि वो सरेंडर कहाँ होंगे और किस वक्त पे होंगे इसकी जानकारी गोसावी ने नहीं रिवील की उस कॉल पर। लेकिन ये बात एक तरीके से साफ हो जाती है कि जब चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ किरण गोसावी के चर्चे थे, क्योंकि उनके गार्ड सामने आए जिन्होंने एक एफिडेविट दिया, जिसके बाद मनी एक्सटॉर्शन का मामला इस पूरे मामला से जुड़ता है। तो ड्रग नेक्सस से हटके, बॉलीवुड एंगल से हटके जब मामला मनी एक्सटॉर्शन तक पहुंचा, उस बीच में किरण गोसावी लापता। पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कई सारे केसेस होने के बावजूद एब्सकॉन्डिंग लुकआउट सर्कुलर भी जारी उनके खिलाफ। तो आखिर वो कहां थे, इसका सवाल हालांकि पहले भी बना था और अभी भी बना था, क्योंकि उन्होंने अपना लोकेशन जो है वो अब तक रिवील नहीं किया है। लेकिन हाँ, अहम रूप से उन्होंने इस बात को उस फोन कॉल के जरिए भी कहा कि वो सरेंडर होने वाले हैं। दूसरी चीज, मनी एक्सटॉर्शन को लेकर जो इल्जाम लग रहे थे लगातार एनसीबी पर, उसे भी उन्होंने नकारा है। तो यानी कि दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है कि जो उनके गार्ड है साइल के दिए गए सारे बयानों को यहाँ पर किरण गोसावी ने सिरे से नकारा है और कहा है कि ना ही मनी एक्सटॉर्शन की बात हुई थी और उस गार्ड के साथ भी अब उनका कोई कनेक्शन नहीं है।
उल्टा उन्होंने इल्जामात लगाते हुए खुद सैल के बारे में कहा कि प्रभाकर सैल जो है वो खुद किरण गोसावी से पैसे मांग रहे थे पेपर्स पर साइन करने के बदले। तो इससे ये साफ हो जाता है कि दोनों ही पक्ष जो है वो एक दूसरे के विरोध में तो है ही, लेकिन सत्य कौन कह रहा है इसका जवाब फिलहाल जानना इंटरेस्टिंग होगा, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी एनसीबी द्वारा शुरू होगी। इसी बात को लेकर खुद किरण गोसावी ने भी कहा है कि वो जब सामने आएंगे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तब वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स रखेंगे, तब वो सारे तथ्य भी सभी के सामने रखेंगे, जिससे कि साफ हो जाएगा कि जो कि सैल ने इल्जाम लगाए हैं वो सभी गलत है। सच क्या है, झूठ क्या है, सवाल कई हैं और नतीजा सामने आएगा जब एक इन्वेस्टिगेशन सही नतीजे पर पहुंचेगी।